अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज, मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी निकलने लगा हूँ अपनी ड्यूटी पर। सुबह सुबह माशाल्लाह सर्दी है और आज मेरा इरादा इसीलिए बन गया है कि मैंने बाइक पर नहीं जाना, मैंने गाड़ी पर जाना है। तो ये बैग पर आप देख सकते होंगे कि ये है जी मेरा घर। और आज मैंने जाना है सीधा सीधा। बाइक इसलिए नहीं निकाली कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैंने कहा जी सर्दी में फिर बाइक पर जाना मुश्किल होता है। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं धुंध के। मज़ीद भी आगे मैं धुंध दिखाऊँगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ठंडा और यख़ मौसम था आज और बहुत ज़्यादा धुंध थी। बहुत प्यारा मौसम और ठंडा मौसम, ये आप देख सकते हैं जी। मैं पैदल-पैदल चल रहा हूँ जी अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ। और आज गलती मैंने ये कर ली कि मैंने कोई भी चीज़ स्वेटर वगैरह पर कुछ भी नहीं पहना। मैंने कहा इतना सर्दी नहीं होगी इतनी, लेकिन बाहर का जो माहौल है वो शायद आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि मुझे कुछ नज़ला सा भी हो गया है और मैं इसी तरह शलवार कमीज़ और ऊपर वेस्ट कोट पहनकर घर से निकल गया था। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं गीला-गीला, ये बारिश तो कल हुई थी लेकिन रात को जो ये पड़ी है ना अपना क्या बोलते हैं इसको, फॉग। ये जो फॉग है, फॉग की वजह से ये ज़मीन सारी गीली है, क्योंकि फॉग में भी सारा पानी ही होता है। धुंध जो होती है इसमें सारा पानी होता है। तो इसी वजह से मैंने बाइक पर जाने वाला इरादा भी अपना कैंसिल किया, क्योंकि अगर मैं बाइक पर जाता तो ड्यूटी पर पहुंचते पहुंचते ही मेरे सारे कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। इस तरह हो जाता है जैसे बंदा नहा कर आया होता है। तो पता नहीं इस फॉग में इतना ज्यादा पानी क्यों होता है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि जी ये फॉग के मनाजिर हैं और रास्ता जो पूरी गली है ये भी गीली है। ये नीचे ज़मीन आप चेक कर सकते हैं, सारी ज़मीन गीली है। आगे सामने बिल्कुल फ्रंट पर आपको फॉग भी नज़र आएगी। अब मज़ीद आगे आगे चलेंगे, जैसे ही एरिया खुला होता जाएगा वहाँ पर आपको फॉग ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ये शहर है और शहर के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा फॉग होती भी नहीं है। शहर अंदरूनी शहर जो होते हैं वो ज़्यादातर गर्म होते हैं। खुले एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पर फॉग ज़्यादा होती है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये मैं थोड़ा सा खुले एरिया में आया हूँ, तो यहाँ पे क्या मनाजिर हैं। बिल्कुल धुंध छाई हुई है जी चारों तरफ और बहुत ही प्यारे मनाजिर। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी सुबह सुबह। मैंने कहा अल्लाह करे बस जैसे ही अपने स्टॉप पर पहुंचूं तो मेरी गाड़ी आ जाए। ये स्टॉप पर मैं पहुंच चुका हूं जी और अभी अपनी गाड़ी का इंतज़ार करता हूं। यहाँ पे हाथ भी मेरे ठंडे हो गए हैं फुल। ये हमारी जी जामे मस्जिद फारूकिया का बोर्ड लगा हुआ है और उसके करीब से ही मैं गुजर रहा था। तो मैंने कहा जी ये मनाज़िर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सुबह सुबह मैंने गलती तो कर ली आज बिल्कुल, बगैर स्वेटर, बगैर चादर, बगैर किसी चीज़ के घर से निकल आया। मस्जिद को भी देखें अभी ताला लगाया हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन जाहिर सी बात है अब नमाज वगैरह तो लोग पढ़कर चले गए हैं घरों को, तो इस वजह से मस्जिद को ताला लगा दिया। बाकी ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे सुबह सुबह के आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। तो अभी हमने लेफ्ट टर्न लेना है जी यहाँ से। देखते हैं पीछे से कोई बाइक वगैरह तो नहीं आती। अगर ये कोई और शहर होता तो फिर मुझे देखना पड़ता कि कोई और तो नहीं आ रहा। जी उस खैर आफियत के साथ मैं पहुंच गया था जी अपने मंजिल पर, अपनी मंजिल मकसूद पर। और अभी हम लोग वहां से निकल रहे हैं वापस। तकरीबन 1 बजे का टाइम है और ये आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में। और ये नज़ारा, ये पार्किंग है हमारी जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर छुट्टी टाइम वहां से अपनी गाड़ी निकाल कर हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जी व्यवस्था अभी हम घर की तरफ रवां दवा हैं और ये रोड साइड पर ये कुछ आबादी, अभी नई आबादी हो रही है। बाकी तो पहले यहाँ बिल्कुल सुनसान एरिया था, लेकिन अब कुछ आबादी यहाँ पे होना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह ये जो रोड है मेरी फेवरेट सड़क, मेरा फेवरेट रोड है। ये माशाल्लाह साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, कुदरती साफ होती है ये सड़क। यानी इस सड़क को साफ करने वाला तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा, बस हवा वगैरह चलती रहती है और ये सड़क बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रहती है। जिस वक्त आप देखेंगे साफ सुथरी होगी। और साथ ये खेत खेत हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अक्सर मूंगफली की फसल नज़र आती है, लेकिन कभी गंदम भी लोग लगा लेते हैं। मूंगफली और गंदम और जौ और चना, ये बस जवार बोलते हैं या जौ बोलते हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ बोलते हैं उसको। चने की, मूंगफली की और गंदम की ये फसल यहाँ पे ज़्यादातर यही फसलें होती हैं।
باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ سائڈ پر ہرے بھرے درخت، اور یہ روڈ کے سینٹر میں جو درخت لگائے ہیں ابھی ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، اور کچھ ہی دنوں تک یہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو سایہ ہوگا تو اس سے بھی ہم لوگ لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ شہروں میں زیادہ گرمی کی وجہ بھی یہی ہے کہ شہروں میں آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اور اس کے بنسبت درخت وغیرہ کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ آپ آبادی کریں گے وہاں سے آپ نے درختوں کو کاٹنا ہے، وہاں پہ آپ نے گھر بنانا ہے، وہاں پہ ہم نے آبادی کرنی ہے، تو اس وجہ سے درختوں کو کاٹ کاٹ کر ہم لوگوں نے اپنے لیے خود ہی گرمی بہت زیادہ کر لی ہے۔ اور اس گرمی سے نمٹنے کے لیے شہروں میں تو کہتا ہوں کہ جس کا جہاں ہاتھ پہنچتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں جگہ ہوتی ہے، تو وہاں درخت لازمی لگایا کریں تاکہ اس گرمی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور بعض لوگ یہاں اٹک کے واقف بھی ہوں گے تو ان کو پتہ بھی ہوگا، یہ جیسے یہ اٹک چوک میں کھڑے ہیں ہم، واہ کارنر کے سامنے پاشا پمپ ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ہم نے پیٹرول ڈلوایا تو کچھ لوگ سبزی لینے ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے کہ جی ہم سبزی لے کے آتے ہیں، آپ ہمارا ویٹ کریں۔ ہم لوگ ادھر کھڑے ہو گئے تو ان کا ویٹ کر رہے تھے، وہ لوگ گئے سبزی لے کے، جیسے ہی واپس آتے ہیں پھر ہم لوگوں نے اپنی منزل کی طرف نکل جانا ہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے، جہاں پہ جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ درخت لازمی لگا لیا کریں، کیونکہ شہروں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی یہ جو اٹک سائڈ ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، یہ ایریا سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں پہ، اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرم۔ جی الحمدللہ ویورز، میں پہنچ چکا ہوں جی اپنے مکتبے میں، اور امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ولاگ مختصر سے ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ٹوٹل 6-7 منٹ کا ولاگ ہے، لیکن بس رمضان المبارک کی برکات ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ سمیٹنا ہے۔ تو آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا